लागू है तो आपको उस कंट्री में एंट्री करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आज हम आए इंडियन खाना खाने। अगर नहीं लिया है तो आपका चालान होगा, जो कि बहुत भारी है। मुझे नहीं पता था 2600 रुपए का विनियट था, लेकिन मैंने 69,300 रुपीज भरे हैं चालान के। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आप सबको पता ही है, मैं हूँ एक अपनी इंटरनेशनल राइड पर, जो कि 24 कंट्रीज़, 120 दिन और 25,000 किलोमीटर की होने वाली है। और आज हूँ मैं अपने 35वें दिन की जर्नी पर और हूँ अपनी कंट्री नंबर 10 वियना में। वियना से राइड करके जाने वाला हूँ अपनी कंट्री नंबर 11, जो कि है हंगरी, और उसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। आज का सफ़र बुडापेस्ट तक का है। मौसम अब यूरोप का बिगड़ता जा रहा है। टेम्परेचर जो रेंजेस हैं वो -2 से +9 के बीच की हैं। इस समय टेम्परेचर +7 डिग्री है और समय है सुबह के 9:15 बजे है। तो यूरोप से अब हम निकलना चाह रहे हैं। और दूसरा, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो हम यूरोप से निकल के टर्की पहुँचेंगे। टर्की जाके अपना फ़ैसला करेंगे कि आगे कैसे कैसे करना है, क्योंकि इज़राइल के साथ बहुत से मिडिल ईस्ट के देश जुड़ते चले जा रहे हैं। तो चलो आज का सफ़र करते हैं। वो होने वाला है करीब 5.5 से 6 घंटे का, और चलते हैं बुडापेस्ट आज, हंगरी, कंट्री नंबर 11। हम आ गए अपनी अपार्टमेंट की बेसमेंट में, जहाँ की हमारी मोटरसाइकिल्स पार्कड हैं। इस पार्किंग के हमने दिए हैं 20 यूरो रोज़। तो 20 यूरो दिए हैं मोटरसाइकिल को सिर्फ सेफ़ पार्क करने के लिए। आप देख सकते हैं ये खड़ी हमारी मोटरसाइकिल्स। चेन्स मैंने ल्यूब कर दी हैं, साफ़ कर दी हैं, और मोटरसाइकिल रेडी टू रोल है। हमारी मोटरसाइकिल्स इस समय करीब 7,500 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी हैं और बिल्कुल किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर टायर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट में टायर्स लगे थे सीएट के ग्रिप XLF, और टायर की कंडीशन देखिए 7,500 किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल पूरी ग्रिप्स है। अभी तक ट्रेड्स पूरे हैं, तो मुझे तो लगता है ये टायर्स 20,000 किलोमीटर चलेंगे ऐसे ही। पीछे का टायर अगर दिखाऊं तो पीछे डला है इसमें ग्रिप X5, और इसके टायर्स की बात करें तो इसमें भी ग्रिप जो है वो पूरी है। तो ये टायर्स मुझको लगता है कि 20,000 किलोमीटर ज़रूर चलेंगे। और अगर मैं बात करूं चेन की, तो चेन इसमें डली है रोलॉन की, गोल्ड वाली, और अभी तक चेन हमने टाइट नहीं करी है। जो स्टैंडर्ड बाइक में सेटिंग पर आई थी, ये अभी तक वहीं की वहीं है। हाँ, ल्यूब रोज सुबह करता हूँ, और ल्यूब के लिए मैं यूज़ करता हूँ गेयर ऑयल। तो अभी तक चेन टाइट हमने बिल्कुल नहीं करी है दोनों बाइक्स की। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं बुडापेस्ट की तरफ, हंगरी की कैपिटल। यूरोपियंस को सर्दी में बाहर निकलने की ज़्यादा आदत नहीं है, क्योंकि इनका सब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं। तो इसलिए आपको सर्दियों में यूरोप में बाहर लोग बहुत कम दिखेंगे। ये तो अपना सेंट्रली हीटेड कमरों से निकले, सीधा अपना गाड़ी में बैठे एसी, और चल दिए वहाँ से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो इसलिए आप देखेंगे कि पब्लिक दिखेगी नहीं यहाँ सड़कों पर सर्दियों में। ऐसे में अब यूरोप में ज़्यादा दिन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि पतझड़ का मौसम आ गया है। तो आपको गार्डन्स, अच्छी लोकेशंस पे ना तो फ्लावर्स वगैरह दिखेंगे, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हम चल रहे हैं ट्रैम के साथ साथ ही। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक है उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं, जैसे रिक्शा, साइकिल, 3 व्हीलर, तांगे तो अब रहे नहीं, और टैक्सी, ऑटो, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूजन बहुत है। यहाँ पर भी हर तरह का ट्रैफिक है। छोटी सी सड़क हमको मिली हुई है और बीच में ट्रैम्स रैम्स के लिए है, मगर लोगों में पेशेंस है तो सब सिस्टम आराम से चलता है। और हमारे मुकाबले में जो डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। तो हमारा इंडिया में इतना ट्रैफिक होने के बाद जो मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा।
यस ऑब्वियसली जब इतनी भीड़ भाड़ ट्रैफिक और कुछ होता है चिल्लम चाली तो थोड़ा सा होता ही है टेम्पर्स, मगर हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं और नॉइज़ पोल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। और मेरी आप सबसे भी अपील यही है कि जैसे यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये हॉन्क नहीं करते, हॉर्न नहीं बजाते हैं, जितना मर्जी ट्रैफिक हो जाए, तो आप भी अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो डिप्रेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी कन्वेंस आप यूज़ करते हो हॉर्न बजाना अवॉइड करें। शुरुआत मैं कहूँगा आप अपने से करें, दूसरे की तरफ मत देखें। तो धीरे धीरे अगर हम अपना अपना काम करेंगे तो द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू स्टे। तो आपको एक और जानकारी देता हूँ, जो यहाँ राउंड अबाउट्स आते हैं इसका प्रिंसिपल ये है कि जो गाड़ी राउंड अबाउट के अंदर एंटर कर गई है उसका पहला राइट है क्रॉस करने का, तो आपको रुकना है। तो जैसे अभी मैं घुसा हुआ हूँ, उस ट्रक को रुकना पड़ेगा, वो देखिए वो ट्रक रुकेगा। तो जो गाड़ी राउंड अबाउट के अंदर एंटर हो चुकी है उसका पहला राइट है जाने का। तो ये छोटा सा लॉजिक अगर राउंड अबाउट का ध्यान रहेगा आपको तो आप परेशान नहीं होंगे यूरोप में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं, फिर वो यहाँ यूरोपियंस इरिटेट होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है कि बस घुस जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो गाड़ी एंटर हो गई वो पहले आपको क्रॉस करेगी। अब देखिए जैसे कोई गाड़ी नहीं है सर्कल के अंदर तो मेरा अंदर घुसना अलाउड है। ये एक सेट अंडरस्टैंडिंग है, रूल तो नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग है कि जो गाड़ी पहले सर्कल के अंदर घुस गई है वो ही गाड़ी का राइट है। अब जी हम आ गए वियना सिटी से बाहर। वो देखो आप कटाई हो रही है रोड साइड बुशेस की, मशीन लगी है, मेंटेन करते हैं ये लोग, सारी झाड़ियाँ काट रहे हैं। ओहो बाइकर्स दिखे, बाइकर्स। ये तो अब दुर्लभ सीन हो गया है। और वो देखिए एयरपोर्ट प्लेन लैंड कर रहा है। ये यहाँ का वियना का एयरपोर्ट है, वो रहा सामने एयरपोर्ट। ब्राटिस्लावा के लिए राइट जाना पड़ेगा स्लोवाकिया, लेकिन हम स्लोवाकिया नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अब हंगरी। हमारे इधर लेफ़्ट पर चल रहा है ये एक्सप्रेसवे या हाईवे कह लीजिएगा, टोल रोड, लेकिन हमने टोल रोड ऑप्ट नहीं करी है। नो टोल रोड्स है तो हम पुराने इनके छोटे हाईवे से जा रहे हैं। हंगरी में मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया में तो विनियट नहीं है, लेकिन हंगरी में विनियट लगता है आपको टोल रोड यूज़ करने के लिए। वहाँ टोल्स नहीं होते, बट आप जैसे ही हंगरी में एंटर करेंगे आपको पेट्रोल स्टेशन से या ऑनलाइन विनियट ख़रीदना होता है। 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 1 महीने का, जितना भी दिन का आपका प्लान है। और वो विनियट आपको आपका गाड़ी का नंबर डलेगा। वो विनियट आपको इजाज़त देता है उनके टोल रोड्स यूज़ करने की। जगह जगह पर कैमरेज लगे हैं जो आपकी नंबर प्लेट पढ़ते हैं और टैली करते हैं कि आपने विनियट लिया है या नहीं लिया है। अगर विनियट नहीं लिया है तो आपका चालान होगा, जो कि बहुत भारी है। मैंने जब लास्ट ईयर हंगरी आया था मुझे नहीं पता था, और मैंने चालान अभी 8 महीने बाद, अभी 3 महीने पहले भरा है। और हंगरी हम 3 दिन थे, अगर विनियट लेते तो करीब 2600 रुपये का विनियट था, लेकिन मैंने 69,300 रुपीज़ भरे हैं चालान के। इसलिए आप सब लोगों को अगर कोई भी हंगरी आ रहा है तो विनियट ज़रूर लें। स्लोवेनिया आ रहा है तो भी विनियट लगेगा, लेकिन अगर आप टोल रोड नहीं यूज़ कर रहे तो आपको विनियट नहीं लगेगा। अब हम टोल रोड यूज़ करते नहीं हैं तो हमारा ना तो टोल लगेगा ना ही विनियट लगेगा। तो जिन लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस कंट्री भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, विनियट VIGNETTE विनियट गूगल पर सर्च कर लें, उस कंट्री में लागू है या नहीं है। लागू है तो आपको उस कंट्री में एंट्री करने के 1 घंटे के अंदर अंदर विनियट लेना है। मैंने बताया ही था आपको कि सर्दियों में ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये लोग सर्दियाँ नहीं झेल सकते, क्योंकि इनको आदत है बिल्कुल एयर कंडीशन माहौल में रहने की। तो इनके अपने सेंट्रलाइज हीटर चल रहे होते हैं सब जगह। और देखो शहर के शहर सुनसान पड़े हैं, बिल्कुल कोई बंदा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यूरोप ज़्यादा दिन लगाना ठीक नहीं होगा और वेस्टेज ऑफ मनी होगा, क्योंकि आप देख ही नहीं कुछ पाएंगे। और जब लोग ही नहीं दिखेंगे तो करेंगे क्या। पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, देखो अब सब जगह पत्ते ही पत्ते हैं, तो हरियाली भी नहीं दिखेगी, फूल पौधे भी नहीं दिखेंगे।
छोटा सा एक गेट है जिसके अंदर से ट्रैफिक निकलेगा। ये कोई पुराने ज़माने का टाउन होगा जो वॉल्ड सिटी के अंदर है, और ये गेट बंद तो आपकी एंट्री बंद। ये देखो, अरे वाह, इस गेट के अंदर तो सुंदर शहर बसा है, लेकिन ये सब ऑल्टर होके चेंज हो चुका है। अब ये पुराना शहर तो रहा नहीं। लो जी, ये गेट से अब हम बाहर, हम अपनी कंट्री नंबर 11 एंट्री कर रहे हैं, जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया हम रुकेंगे नहीं, ये आ गया बोर्ड स्लोवाकिया, तो इसके साथ खींचेंगे फ़ोटो स्लोवेंस को। अब फ़ोटो खींचने के लिए ज़रा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमको। तो हम खड़े हैं स्लोवाकिया के बॉर्डर पर। बॉर्डर तो अब रहे नहीं, तो देखो आप, बॉर्डर सब पहले इधर से होकर आना पड़ता था, अब बॉर्डर्स तो रहे नहीं है क्योंकि यूरोपियन यूनियन बन गई, तो बॉर्डर्स ख़त्म हो गए। और हम अपनी कंट्री नंबर 11 में एंट्री ले रहे हैं, जो कि है स्लोवाकिया। ब्राटिस्लावा यहाँ से थोड़ी सी दूर रह गया है। देखते हैं, ठंड बहुत हो रही है और मौसम बिल्कुल बारिश का सा होता चला जा रहा है। चलते हैं आगे की ओर। सामने शायद ऑयल रिफाइनरी है, तो इसलिए चिमनी में से निकल रही है आग। हमारे यहाँ भी इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज हैं, उसमें से भी ऐसे ही निकलता है, स्लोवाकिया की ऑयल रिफाइनरी। तो स्लोवाकिया हम सिर्फ बाईपास कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बुडापेस्ट। हम अपनी 12वीं कंट्री जो है हंगरी, उसमें एंट्री लेने वाले हैं। क्या शानदार पुल बनाया है इन्होंने भी, रंगीन। हंगरी में एंट्री तो ले ली, लेकिन कहीं हंगरी का बोर्ड नहीं दिखा कि हम फ़ोटो खिंचवा सकते। तो कंट्री नंबर 12 में ऑफिशियली हमारी एंट्री हो गई है, और बुडापेस्ट रह गया है करीब 90 किलोमीटर्स, जो कि हंगरी की कैपिटल है। हम पहुंच गए जी बुडापेस्ट, और हॉस्टल हमने बुक कर दिया है। बस अब जा रहे हैं हॉस्टल में। पेमेंट हो गई है उसकी, ऑनलाइन booking.com पे बुक कर दिया है। जाके सामान पटकेंगे, फटाफट चेंज करेंगे और निकलते हैं बुडापेस्ट घूमने। लास्ट ईयर सितंबर में हम बुडापेस्ट में आया था, यही ब्रिज के उस तरफ रहे था। तो अभी देखते हैं कि हमको अकोमोडेशन कहाँ मिली है। हमने बहुत वॉक करी थी बुडापेस्ट में। 1 साल 1 महीने बाद दोबारा वापस बुडापेस्ट। पिछली बार हमने ऊपर से इसको, बुडापेस्ट को, ब्रिज को देखा था अपने होटल से और फोर्ट से। इस बार इस ब्रिज पे राइड करेंगे, वो भी इंडिया से आई हुई बाइक। यस, अच्छी तरह से याद है मुझे। और हमने ये लेक के किनारे किनारे वॉक करी थी, और वो सामने वो उस लेन के अंदर से ऊपर से निकल के आए थे हम वॉक करते हुए। बुडापेस्ट में पुरानी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, और थोड़ा सा पुराना आर्किटेक्चर भी सुंदर लगता है ना। यहाँ एटलीस्ट लोग बाग दिख तो रहे हैं। वियना कैपिटल होने के बावजूद ऑस्ट्रिया की लोग ही नहीं दिख रहे थे। ये शहर कम से कम भरा हुआ तो लग रहा है। यहाँ पर हम रुके थे, थोड़ा सा और आगे जाके लेफ़्ट मुड़ के हमारा अपार्टमेंट था लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ। तो ये है जी हमारा 2B हॉस्टल रूम्स। बस पहुँचकर हमने ऑनलाइन booking.com पर हॉस्टल बुक करा, क्योंकि हमको बिल्कुल सेंटर सिटी में रहना था। हमारे पास समय बहुत कम है, आज शाम के 4 घंटे हैं बुडापेस्ट को देखने के लिए। कल हम सुबह सर्बिया के लिए निकल जाएंगे। हमने बुक करा B2 हॉस्टल एंड रूम्स। मैं सरप्राइज़ हो गया जब मैंने यहाँ रूम देखा। मैंने रिसेप्शन पर लेडी से रिक्वेस्ट करी हमारी मोटरसाइकिल पार्किंग का कुछ कर दे। उन्होंने बराबर की बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, उनकी रेंटल साइकिल्स का कुछ बिज़नेस होगा जो इसमें, क्योंकि ऑफ सीज़न है तो नहीं चल रहा, वो खोल दिया। हमारी दोनों बाइक्स सेफ पार्क हो गई विदाउट एनी चार्ज। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं बुडापेस्ट पर था तो 30 यूरोस पर डे दिए थे हमने बाइक पार्क करने के। और यहाँ हमने प्राइवेट रूम बुक करा है, जो कि हमको पड़ा 40 यूरोस का। और रूम दिखाता हूँ, मज़ा आ गया। बहुत ही स्पेशियस रूम है। ये रहे हमारे अंकित बाबू। कैसा लगा रूम? अच्छा, स्पेशियस है ना? और ये रहा मेरा सामान, हमारा फैल गया आते ही।
और बस हम चेंज करके, मैं तो नहा रहा हूँ, नहा के निकलते हैं सिटी देखने, क्योंकि समय बहुत कम है। तो अब सिटी देखते हैं। ये यहाँ की फैशन स्ट्रीट है, सारे ब्रांड्स के शोरूम्स यहीं हैं। और यहाँ इस शहर में फिर भी कैफ़ेज़ में भीड़ दिख रही है, नहीं तो वियना में तो लोग ही नहीं दिखे थे। यहाँ फिर भी लोग वक्त दिख रहे हैं, लेकिन वियना में बिल्कुल नहीं दिखे थे। बारिश शुरू हो गई है फिर से यार। मौसम का तो हाल ख़राब ही। आज दोपहर भर तो उसने रहम रखा हमारे ऊपर, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। रेनकोट हमने पहन लिया है, अब देखते हैं कितने टाइम तक रहता है। अब ये फूल भी बेचारे मुरझा गए हैं, अब तो सीज़न ख़त्म हो गया इन फूलों का। तो ये यहाँ हंगरी बुडापेस्ट में पार्लियामेंट बिल्डिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। घूम के जाना अब हमारे बस की बात रही नहीं है। दिखाता हूँ आपके हमारे यहाँ क्या खड़ा है। और ये देखिए, तो आज हम आए हैं इंडियन खाना खाने। हमको मिला है चिकन, दाल, आलू, सलाद, परोठा हंगरी में और चावल, और ये कॉस्ट करा हमको 8 यूरो। तो ये था वो इंडिगो एक्सप्रेस जहाँ हमने इंडियन खाना खाया। तो बारिश ना तो कुछ देखने देगी ना दिखाने देगी। बारिश फिर से शुरू हो गई है भाई। चहल पहल थोड़ी बहुत है क्योंकि सर्दियाँ हैं और बारिश है। कैफ़ेज़ खाली हो गए, जो थोड़े बहुत भरे हुए भी थे तो वो भी लोग बारिश को देखते हुए निकलते बने। हम भी अब होटल ही चलते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है।